न्यूज़ 4 नेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्याएं भी सरकार के संज्ञान में लाने का काम करती है और हर जगह देखते हैं जहाँ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का लोग यूट्यूब देखता है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ एक सामूहिक शादी का जो आयोजन किया गया है और ये जेडीयू के नेता की तरफ से किया गया है। और इस तरह की जो शादी होती है उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सजग रहे हैं और कई बार लोगों को कहा भी है, पार्टी के लोगों से भी कहा कि इस तरह की शादी जो जहेज मुक्त हो और ऐसे लोगों को आशियाना और सर पर दुआएं देने की बात करते हैं कि जिनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण का जो नारा है उनका, वो लगातार उनके पार्टी के जो लोग हैं वो शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी हैं, पार्टी के पुराने नेता है। इस तरह ये तो मुख्यमंत्री के पैगाम को आप लोग आगे ले जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण का आवाज़ उठाया, जिस तरह से आदरणीय हमारे नेता की सोच है उसी पर हमारे जो पंकज जी हैं, प्रशांत पंकज जी, तो इनके पिताजी भी सामाजिक लोग थे, यहाँ के माननीय विधायक थे, मंत्री भी रहे और इस तरह के सामूहिक शादी करके सामूहिक शादी का जो आयोजन किया इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से जो प्रेरणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करने आए थे तो उसी में इनको प्रेरणा भी मिली। तो मैं समझता हूँ कि जिस इतना बड़ा पुण्य काम करने के लिए हम लोग भी साक्षात यहाँ आकर के और चाहे हम लोग भी आशीर्वाद दें बच्चे और बच्चिया के, और आज तो पिता और दोनों का, लड़की और लड़का का, पिता का और माँ का, दोनों का रोल निभा रहे हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी जो किस तरह से अपने कार्य करने के सिवा अब समाज में भी कुछ काम करें जिससे कि समाज को लोग हमेशा याद रखें। अब जब तक मान लीजिए लड़का लड़की रहेगा, समाज में एक मैसेज जाएगा जो फलाने आदमी ने हमको शादी ब्याह कराया था, बहुत ठाठ बाट से जिस तरह से अपना पुत्री की शादी कराता है उसी तरह से उन्होंने व्यवस्था भी की है। इसलिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ। और जो आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारा श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि घर के लोग तो हमेशा अपना काम करते हैं, समाज के भी इसी तरह से दुख में हाथ बटाने का काम कीजिए, पुण्य कमाने का काम कीजिए, यही मैं आग्रह करना चाहूँगा। आमतौर से आप जब हाउस चलाते हैं तो वहाँ भी लोगों को बोलते हैं, जो वहाँ मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, कि आप लोग सामाजिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आप खुद यहाँ दुआ देने आए हैं ऐसे लोगों को जिनके सर पर शायद साया नहीं। देखिए, न्यूज़ 4 नेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्याएं भी सरकार के संज्ञान में लाने का काम करती है और हर जगह देखते हैं जहाँ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का लोग यूट्यूब देखता है। तो अभी तो सोशल मीडिया का समय आ गया है और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सामाजिक काम के इसी तरह से लोगों के बीच में मैसेज देने का काम कीजिए जिससे कि प्रेरणा मिले। और आप लोग तो राजनीतिक दल के, खासकर राजनीतिक दल के राजनेताओं के आँख हैं और आप ही लोग, मैं न्यूज़ 4 नेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्याएं भी सरकार के संज्ञान में लाने का काम करती है और हर जगह देखते हैं जहाँ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का लोग यूट्यूब देखता है। तो अभी तो सोशल मीडिया का समय आ गया है और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सामाजिक काम के इसी तरह से लोगों के बीच में मैसेज देने का काम कीजिए जिससे कि प्रेरणा मिले। और आप लोग तो राजनीतिक दल के, खासकर राजनीतिक दल के राजनेताओं के आँख हैं और आप ही लोग मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो जितना बड़ा काम यह कर्म सामूहिक शादी का जो हो रहा है, मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। इसके लिए प्रशांत पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इससे अन्य हमारे सामाजिक लोग हैं वह भी सीखें और इसी तरह से प्रेरणा लेकर काम करें। मैं उनको भी धन्यवाद देने के लिए आएंगे। इसी तरह से हम लोगों को आमंत्रित करें, हम लोग भी प्रोत्साहित करने के लिए पहुँचेंगे। तो जो सामूहिक शादी है उसका जो आयोजन है वो प्रसाद पंकज जी कर रहे हैं और ये जेडीयू के नेता भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो जुनून होता है सामाजिक कामों का वो बहुत कम लोगों में होता है और जो लीडर होते हैं वो लोगों से जुड़े होते हैं और आपका एक सामाजिक बैकग्राउंड रहा है। तो कितनी खुशी मिले इस तरह के आयोजन को लेकर? देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है और ऐसे आयोजन को लोग लेकर हम खुद सोचते थे कि आयोजन हो तो ऐसा आयोजन हो कि पूरे बिहार के लोग देखें, क्योंकि ये इसमें भावनात्मक लगाव है। हमारा शुरू से ही हमारे पिताजी मंत्री रहे, हमारे दादाजी जो है 1952 में चुनाव लड़े थे, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ पे जो दलितों के लोग हैं उनकी आवाज़ बने हैं, लड़ते रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो हमें भी वो खून होगा। और ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ही भावनात्मक तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे लड़कियों जो आप देखेंगे अभी आएंगी वो सभी को सजाना, मेहंदी रचाना, उनके घर पे सारा पूजा पाठ, यहाँ पे हर एक
मतलब जो शादी हो रही है, एक वर वधू पे एक मंडप है। आप देखेंगे पीछे 11 यहाँ पे मंडप की व्यवस्था की गई है। हर मंडप पे पूजा का जो है सारा सामान रखा हुआ है। हर मंडप पे एक पंडित है, एक ठाकुर है, एक बढ़ई है। तो ये इतना बारीकी से सब कुछ देख कर करना, तो इस सब को हम यहाँ पे किए हैं और हमें खुशी है इस तरीके का आयोजन करके, क्योंकि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो ये देख करके अच्छा लग रहा है। जब बाप एक बेटी को जुदा करता है तो आंखें भर आती है। आज तो 11 बच्चियों को आप जुदा करेंगे दुआएं दे करके, कितना भावनात्मक पल है। एकदम निश्चित रूप से मेरे लिए भावनात्मक पल होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम पिछले 2 दिनों से, करीब 1 महीने चल रहा था, 2 दिनों से दिन रात काम चल रहा है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखना तो एक लगाव सा हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ पे लड़की विदा होगी तो जो एक पिता का जो रोल होता है, जो एक भावना होता है, वो तो आएगी ही। एक वर वधू पे एक मंडप है। आप देखेंगे पीछे 11 यहाँ पे मंडप की व्यवस्था की गई है। हर मंडप पे पूजा का जो है सारा सामान रखा हुआ है। हर मंडप पे एक पंडित है, एक ठाकुर है, एक बढ़ई है। तो ये इतना बारीकी से सब कुछ देख कर करना, तो इस सब को हम यहाँ पे किए हैं और हमें खुशी है इस तरीके का आयोजन करके, क्योंकि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो ये देख करके अच्छा लग रहा है। जब बाप एक बेटी को जुदा करता है तो आंखें भर आती है। आज तो 11 बच्चियों को आप जुदा करेंगे दुआएं दे करके, कितना भावनात्मक पल है। एकदम निश्चित रूप से मेरे लिए भावनात्मक पल होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम पिछले 2 दिनों से, करीब 1 महीने चल रहा था, 2 दिनों से दिन रात काम चल रहा है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखना तो एक लगाव सा हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ पे लड़की विदा होगी तो जो एक पिता का जो रोल होता है, जो एक भावना होता है, वो तो आएगी ही। आप भी जेडीयू के बड़े लीडर हैं और आप गार्जियन के तौर पर आप यहाँ आए हैं। हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी। कितना मतलब खूबसूरत मोमेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से प्रशांत जी को बधाई देते हैं। समाज में, इस ज़िले में जो इन्होंने एक कल्पना की और उसका मूर्त रूप गरीब बच्चे की शादी जोड़ी लगा रहे हैं और पूरे तत्परता के साथ, विधि विधान के साथ जो कर रहे हैं, एक नई रोशनी आने वाली है, एक नई जागृति आने वाली है। और नीतीश कुमार जी को ये सब कार्यों से बल मिलेगा, जनता दल मजबूत होगा, सामाजिक कार्यकर्ता में जागृति आएगी। जिस जागृति को पंकज जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, इसका स्वरूप अलग जाएगा, अन्य जिलों में भी जाएगा और निश्चित रूप से यह काम बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है और गरीब के प्रति समर्पित भावना है, इसको दर्शाता है। तो आपने देखा ये जो सामूहिक शादी है कि एक बाप जब जुदा करता है एक बेटी को तो कितना दर्द वाला पल होता है, लेकिन यहाँ से 11 बेटियाँ अपने अपने घर को जाएंगी और घर बसाने का एक काम है। आमतौर से राजनेता ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लोगों को इंसाफ कैसे मिले, समाज में बेहतर पैगाम कैसा जाए, उनकी ज़िंदगी का ये सियासी मकसद है। और उनके जो लोग हैं, प्रशांत पंकज जैसे लोग, वो इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। जो गरीब बच्ची जिनके सर पे मोहब्बत का हाथ पड़े तो शायद उनकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाए। इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।